साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण लाइंस को। और ये लाइनें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं शेक्सपियर जी की कि एक किसी भी एग्जाम में, चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश का देने जाइएगा, चाहे वो हमारा नेट का एग्ज़ाम हो, एनबीएस, केबीएस, DSSB या टीजीटी, पीजीटी, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, किसी न किसी एग्ज़ाम में इनकी ये कोटेशंस, इनके द्वारा ये लिखी गई लाइनें जिनको इस वीडियो में कलेक्शन किया गया है, पूछी जाती हैं। इसलिए आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा साथियों। तो चलो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहली कोटेशन, और इस वीडियो की सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात और यूनिक चीज़ इसमें यह है कि ये डुअल्ट लैंग्वेज में है। डुअल्ट लैंग्वेज से मतलब ये है, पहले हिंदी में है, इसको हिंदी में समझिएगा, और फिर उसी का इंग्लिश वर्जन है दोस्तों। तो सबसे पहला, मूर्ख हमेशा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, जितने भी मूर्ख लोग होते हैं ना, वो दूसरों को बहुत सलाह देते हैं। बहुत ज़्यादा, ऐसे समझो वो इतनी ज़्यादा आपको सलाह देंगे कि आपको बता नहीं सकते कि चलिए। मूर्ख हमेशा ये उनके ऊपर बहुत सारी कहावतें भी बनाई जाती हैं, जैसे आदजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना, या लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस। वही कहानी यहाँ पर बताई गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा इन लाइनों में, कि मूर्ख हमेशा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो स्वयं को हमेशा मूर्ख ही समझते हैं। विलियम शेक्सपियर ने इन लाइनों को कहाँ कहा, तो विलियम शेक्सपियर जी ने इन लाइनों को एज यू लाइक इट में बोला है। अब इसका इंग्लिश वर्जन, द फूल यानी कि मूर्ख, दोध का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, डज, थिंक सोचते हैं, ही इज वाइज यानी कि मूर्ख हमेशा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, बट लेकिन द वाइज मैन, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो स्वयं को हमेशा मूर्ख ही समझते हैं। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई लाइनें हैं। विलियम शेक्सपियर ने इन लाइनों को कहाँ लिखा है, एज यू लाइक इट में दोस्तों। अब दूसरी, इसी तरीके से हम टोटल आज 33 कोटेशंस को, 33 कोटेशंस को डिस्कस करेंगे, और अंत तक ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट कोटेशंस हैं इनके बारे में मैं एक ही वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। इससे पहले भी मैं कोटेशंस के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं। प्रेम सबसे करें, विश्वास कुछ पर करें, और किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं। ये भी विलियम शेक्सपियर ने कही है। सारी लाइनें विलियम शेक्सपियर के द्वारा बोली जाएंगी आज, यानी कि लव ऑल, प्रेम सबसे करें, ट्रस्ट अ फ्यू, विश्वास कुछ पर करें, डू रॉन्ग टू नन, और बुरा किसी का भी ना चाहें, यानी कि किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं। ये लाइनें विलियम शेक्सपियर ने कहाँ बोली हैं, कौन से प्ले में, ऑल्स बेल डेट इंट्स बेल में दोस्तों। क्या याद बनाए रखोगे, ऑल्स बेल्स डेट इंट्स बेल में इन लाइनों को बोला गया है। लव ऑल, ट्रस्ट अ फ्यू, डू रॉन्ग टू नन, इस लाइनों को। अब तीसरा, महानता से बिल्कुल ना डरें। महानता से बिल्कुल ना डरें। कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महानता हासिल करते हैं, और कुछ लोगों में महानता समाहित होती है। इनके एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को दिल में समाहित करने वाली है साथियों, ये मान करके चलिएगा। कभी नहीं बोला पाओगे अब इन लाइनों को। ये लाइनें 12th नाइन्थ में बोली गई हैं, ठीक है। ये लाइनें कहाँ हैं, 12th नाइट में देखिएगा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई, यानी कि बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, एंड अदर्स हैव ग्रेटनेस, ट्रस्ट अपॉन देम। ये कहाँ से, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई लाइनें हैं, और 12th नाइट में। तो क्लियर है, इनका हिंदी से हमें, हिंदी पढ़ करके इसकी इंग्लिश बेहतरीन समझ आएगी, ये मान करके चलिएगा। महानता से बिल्कुल ना डरें। कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महानता हासिल करते हैं, और कुछ लोगों में महानता समाहित होती है पहले से ही दोस्तों। इसके बाद अगला, दोष हमारे ग्रह नक्षत्रों में नहीं प्रिय ब्रूटस। क्या बोला विलियम शेक्सपियर की लाइन में, क्या बोला गया विलियम शेक्सपियर ने, दोष हमारे ग्रह नक्षत्रों में नहीं है प्रिय ब्रूटस, बल्कि हम में है। अपने अंदर झांक करके देखिएगा, आपको खुद नजर आ जाएगा कि हम क्या हैं।
दूसरों को क्रिटिसाइज करना, दूसरों में दोष निकालना बहुत सरल होता है, लेकिन अपने आप में वो चीज़ों को करना उतना ही मुश्किल होता है साथियों। तो द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स, ये विलियम शेक्सपियर ने कहा, जूलियस सीजर में बोली हैं। जूलियस सीजर के द्वारा जूलियस सीजर में ये लाइनें लिखी हैं विलियम शेक्सपियर ने, क्या, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स, हमारे ग्रह नक्षत्रों में नहीं है प्रिय ब्रूटस, दोष कहाँ है, हम में है, बट इन आवर सेल्फ, सिर्फ हम में है फॉल्ट। तो ये जूलियस सीजर की लाइनें याद रखिएगा। और पांचवा कोटेशन देखिएगा, मैं तुम्हें बुद्धिमत्ता की लड़ाई के लिए ललकारता, मैं तुम्हें बुद्धिमत्ता की लड़ाई के लिए ललकारता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम निहत्थे हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम निहत्थे हो। ये भी किसके द्वारा लिखी गई लाइनें हैं, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। आई वुड चैलेंज यू टू अ बैटल ऑफ बिट्स बट आई सी यू आर ओके अनआर्म्ड, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, तुम निहत्थे हो। और अगला 6 पॉइंट देखिएगा, हमारा भाग्य सितारों और ग्रहों के बस में नहीं है बल्कि हमारे खुद के बस में है, यानी कि इट इज़ नॉट इन द स्टार्स टू होल्ड आवर डेस्टिनी बट इन आवर सेल्फ, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई लाइनें हैं। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारे विचार ही उन्हें अच्छा या बुरा बनाते हैं। यानी कि तुमने सुना होगा कि आपका मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। आपका व्यवहार अगर हमारे प्रति अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा व्यवहार तुम्हारे प्रति अच्छा होगा, लेकिन अगर आपका व्यवहार मेरे प्रति बुरा होगा तो जाहिर सी बात है हमारा भी व्यवहार आपके प्रति उसी तरीके का होगा। तो सबसे सिंपल लाइन यही है कि आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है कि मैं आपके साथ किस तरीके का बिहेव करूँगा दोस्तों। तो कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारे विचार ही उन्हें अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, किसके द्वारा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई लाइनें हैं। और विलियम शेक्सपियर ने इन लाइनों को कहाँ लिखा है, हैमलेट में दोस्तों। आठवां देखिए, ये टेम्पेस्ट की बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, नरक रिक्त है, नरक अभी भी खाली है और सारे राक्षस यही हैं। हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर, हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर, नरक खाली है और सारे राक्षस यही हैं। हमें लग रहा है पूरा का पूरा नरक खाली होकर के सभी नरक के जितने भी राक्षस थे वो सब यहीं आ गए हैं, विलियम शेक्सपियर ने कहा है। कहाँ, टेम्पेस्ट में दोस्तों। 9 नंबर पे देखिएगा, हम जानते हैं हम क्या हैं, हम जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम क्या बन सकते हैं, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। वी नो व्हाट वी आर बट नॉट व्हाट वी मे बी, कि हम क्या बन सकते हैं, किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और बड़ी इंस्पायर्ड लाइनें हैं, ये जितनी भी लाइनों को मैं पढ़ रहा हूँ ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई बहुत ही इंस्पायर्ड लाइनें हैं, जिनको आप जब जब पढ़ोगे तब आप हमेशा इंस्पायर्ड होगे। ये दुनिया एक रंगमंच है और सभी स्त्री और पुरुष केवल अदाकार सबके प्रवेश और निकास समय भी तय है और एक व्यक्ति अपने समय अंतराल में अनेक किरदार निभाता है। एक किरदार वह 8 चरणों में निभाया जाता है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये लाइनें लिखी गई हैं। तो देखो, ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेज, all the men and women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his act being 7 ages, विलियम शेक्सपियर। सॉरी, यहाँ पर हमने 8 पढ़ दिया, ये 7 चरण है, 7 हिंदी में लिखे इसलिए नहीं समझ पाया। ओके, 7 चरणों में, ठीक है। और 11 नंबर में देखिएगा, जब उनकी मृत्यु होगी, जब उसकी मृत्यु होगी उसके शरीर के टुकड़ों में कर सितारों की तरह बिखेर देना,
उन उसके शरीर के टुकड़ों को सितारों की तरह बिखेर देना, ताकि वे स्वर्ग को ऐसे जगमगा सकें कि सारी दुनिया रात से प्रेम करने लगे और भड़कीले सूर्य की पूजा करना छोड़ दे। किसकी लाइनें लिखी गई हैं? विलियम शेक्सपियर की। वेन ही शैल डाई, जब वो मरेगा, टेक हिम एंड कट हिम आउट इन लिटिल स्टार्स एंड ही विल मेक द फेस ऑफ हेवन सो फाइन दैट ऑल द वर्ल्ड विल बी इन लव विद नाइट एंड पे नो वर्शिप टू द गैरिसन। किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये लाइनें लिखी गई। और विलियम शेक्सपियर ने इन लाइनों को कौन से प्ले में लिखा है? रोमियो एंड जूलियट में लिखा है दोस्तों। एक एक लाइन को कई बार पढ़ करके देख लीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। अगला हम बात करेंगे 12, शब्द हवा की तरह ही आसानी से बहते हैं। शब्द हवा की तरह ही आसानी से बहते हैं, वफादार मित्रों को पाना बेहद मुश्किल है। यानी कि वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड, फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड। विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये भी लाइनें लिखी गई दोस्तों। 13 नंबर पे, कायर मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। जूलियस सीजर में इन लाइनों को बोलता है, मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, इस पर फूल पत्ती बना करके इनको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। देखिए उन्होंने क्या बताया, कायर मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, और जो सूरवीर होते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं, सिर्फ एक बार मरते हैं। विलियम शेक्सपियर के द्वारा, यानी कि कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वैलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई लाइनें, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने इन लाइनों को कहाँ लिखा? जूलियस सीजर में दोस्तों, जूलियस सीजर में। अगला 14 नंबर पे, मेरी सहायता या उपहार समुद्र की ही अतः तथा अनंत है। जिस तरीके से समुद्र की गहराई को नहीं नापा जा सकता, वो अतः है, अनंत है। मेरी सहायता, मेरा उपहार भी कुछ उसी समुद्र की तरह ही है, और मेरा प्रेम भी, जिसको नापना, जिसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, अतः है, ओके, अनंत है। मैं जितना भी तुम्हें समर्पित करूँगा, मैं जितना भी तुम्हें समर्पित करूँगा, उतना ही हम दोनों के लिए मुझे मिलता जाएगा। विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ये भी दोस्तों रोमियो एंड जूलियट की कहानी है। रोमियो एंड जूलियट में इन लाइनों को विलियम शेक्सपियर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेरी सहायता या उपहार समुद्र की तरह ही अतः और अनंत है, और मेरा प्रेम भी, मैं जितना भी तुम्हें समर्पित करूँगा, उतना ही हम दोनों के लिए मुझे मिलता जाएगा। डैट मीन्स हमारा प्रेम उतना ही एक दूसरे के प्रति मजबूत होता चला जाएगा। माई बाउंटी इज एज बाउंडलेस एज द सी, माई लव एज डीप, द मोर आई गिव टू दी, द मोर आई हैव, फॉर बोथ आर इनफाइनाइट। दोस्तों वैसे ही लाइनों को याद कर पाना, मेमोराइज कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। आज मेमोराइज करोगे, कल भूल जाओगे, लेकिन अब अगर हिंदी 2-3 बार पढ़ लोगे ना, तो बस मस्ती मस्ती में इसको सब याद कर ले जाओगे। अगला 15 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर तुम प्रेम करते हो और तुम्हें कष्ट मिलता है, तो और प्रेम करो, क्योंकि प्रेम में मिला हुआ कष्ट प्यारा लगता है। कहते नहीं, किसी एक राजा की हमें कहानी कि प्यार में उसने मीठा मीठा दर्द महसूस किया। तो क्या होता है, अगर तुम प्रेम करते हो और तुम्हें कष्ट मिलता है ना, तो और प्रेम करो लोगों को, और प्रेम से बोलो, क्योंकि प्रेम भरी भाषा हमेशा लोगों के दिलों पर राज करती है। तो अपनी भाषा में मिठास लेकर आइएगा। एक, अगर तुम और प्रेम करते हो और तुम्हें ज़्यादा कष्ट मिलने लगता है, तो और भी ज़्यादा प्रेम करो। अगर तुम और भी ज़्यादा प्रेम करते हो फिर भी तुम्हें कष्ट मिलता है, तो तब तक प्रेम करते रहो जब तक कष्ट मिलना बंद ना हो जाए। इट मीन्स विलियम शेक्सपियर यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि आपको किसी भी हालात में प्रेम करना बंद नहीं करना है। देखो, एक प्रेम ही एक ऐसा, यानी कि ये शब्द सोचने में, बोलने में बहुत छोटा लगता है,
लेकिन सामने वाले के मन को, हृदय को वो खुशी प्रदान करता है जिसका हम आइडिया भी नहीं लगा सकते। तो प्रेम भरी भाषा होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी भाषा में एक मिठास रखिए, एक प्रेम रखिए, और आप बहुत कुछ सीखोगे इन लाइनों से विलियम शेक्सपियर की। बहुत अच्छा बताया इन्होंने, देखो कितना अच्छा बोला है। इफ़ यू लव एंड गेट हर्ट, तो लव मोर, प्यार की डोज बढ़ा दो। इफ़ यू लव मोर, हर्ट मोर, लव इवन मोर, और भी प्यार करो। इफ़ यू लव इवन मोर, गेट हर्ट इवन मोर, लव सम मोर अनटिल इट हर्ट्स नो मोर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई लाइनें हैं दोस्तों। और 16 नंबर पे देखिएगा, वे लोग खुश हैं जो अपने ऊपर लगे कलंक को जानकर उसे हटाने में लग जाते हैं। वे लोग बहुत खुश हैं जो अपने ऊपर लगे हुए कलंक को हटाने में लग जाते हैं, यानी कि अपने आप को सही साबित करने में लग जाते हैं। ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई लाइनें। हैप्पी आर दोज हु हेयर देयर डिस्ट्रक्शन एंड कैन पुट देम नो मेंडिंग। अगला 17 नंबर पे देखिएगा, दूसरों से मदद की उम्मीद ही हर बुराई की जड़ है। दूसरों से मदद की उम्मीद ही हर बुराई की जड़ है। इसीलिए एक मूवी में सलमान खान के द्वारा एक डायलॉग बोला जाता है कि एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। दूसरों से मदद की उम्मीद करना ही हर बुराई की जड़ है। दूसरा, एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा बोली गई लाइनें हैं। 18 नंबर पे, अच्छाई की प्रचुरता, प्रचुरता का मतलब होता है अधिक मात्रा, बुराई में बदल जाती है। अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छाई करते हो तो वो बुराई का रूप धारण कर लेती है, यानी कि एन ओवरफ्लो ऑफ गुड कन्वर्ट्स टू बैड, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। 19 नंबर पे देखिए, जब वो बहादुर था तो मैंने उसका सम्मान किया, पर जब वो महत्वाकांक्षी हो गया तो मैंने उसे मार दिया, विलियम शेक्सपियर। एज ही वॉज वैलेंट, वैलेंट का मतलब होता है बहादुर होना। आई ऑनर हिम, मैंने उसका सम्मान किया। दोस्तों यहाँ पे ऑनर की स्पेलिंग गलत मत समझ लीजिएगा, रियल टेक्स्ट में इसी तरीके का ऑनर लिखा हुआ है। बट एज ही वॉज एम्बिशियस आई स्लो हिम, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। 20 नंबर पे देखिए, 1 मिनट की देरी से आने से बेहतर है 3 घंटे पहले आ जाना। 1 मिनट की देरी से आने से बेहतर है 3 घंटे पहले आ जाना, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। बेटर 3 आवर टू सून देन अ मिनट टू लेट, विलियम शेक्सपियर। अगला, एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश, एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश कितनी दूर तक जाता है, इसी तरह इस बुरी दुनिया में एक अच्छाई कुछ समय तक प्रकाशित रह पाती है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज इट्स बीम्स सो साइंस अ गुड डेड इन अ नॉटी वर्ल्ड, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अगला 22 नंबर की अगर हम बात करें, गरीबी और संतुष्टि संपन्नता है, बहुत संपन्नता, यानी कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा। पुअर एंड कंटेंट इज रिच एंड रिच इनफ, खाली बर्तन सबसे अधिक शोरगुल करते हैं, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई लाइन है। द एम्प्टी वेजल मेक्स द लाउडेस्ट साउंड, वही अधजल गगरी छलकत जाए वाला कहावत के रूप में इसको कहा गया है। सुनहरा युग हमारे सामने है ना कि पीछे, ओके, विलियम शेक्सपियर। द गोल्डन एज बिफोर अस नॉट बिहाइंड अस। फिर आगे देखो, रोना दुख की गहराई को कम कर देता है, यानी कि टू वीप इज टू मेक लेस द डेप्थ ऑफ ग्रीफ, विलियम शेक्सपियर। अगला 26 नंबर पे देखिएगा, चंद्रमा की कसम, रोमियो एंड जूलियट की लाइनें हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। चंद्रमा की कसम मत खाओ, चंद्रमा की कसम मत खाओ, क्योंकि वो हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि वो हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि तुम्हारा प्रेम भी, फिर तुम्हारा प्रेम भी बदल जाएगा, इसलिए आप चंद्रमा की कसम मत खाओ, विलियम शेक्सपियर। डोंट स्वेयर बाय द मून
फॉर क्योंकि सी चेंजेज यानी कि चंद्रमा बदलता रहता है कॉन्स्टेंटली लगातार, देन योर लव वुड आल्सो चेंज, और इस तरीके से आपका प्यार भी बदल जाएगा। विलियम शेक्सपियर ने ये लाइनें कहाँ लिखी? रोमियो एंड जूलियट में दोस्तों। जिस तरह तुम अपने विचारों में महान रहे हो, जिस तरह तुम अपने विचारों में महान रहे हो, अपने कर्मों में भी महान बनो, अपने कर्मों से भी महान बनो। विलियम शेक्सपियर के द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध लाइनें हैं ये। बी ग्रेट इन एक्ट एज यू हैव बीन इन थॉट। अगला 28 नंबर पे देखिए, जब दुख आता है तो अकेले नहीं बल्कि झुंडों में आता है, यानी कि एक के बाद कई विपत्तियाँ। जैसे तुमने कहावत सुनी हुई, कंगाली में आटा गीला। ओके, यानी कि एक विपत्ति आने के साथ साथ कई सारी विपत्तियों का एक साथ आ जाना। जब दुख आता है तो अकेले नहीं बल्कि झुंडों में आता है। When the sorrows come, they come not single spies but in battalions। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई लाइनें हैं, और ये लाइनें कहाँ लिखी हैं विलियम शेक्सपियर ने? हैमलेट में दोस्तों। अंत वाला तो सब वाला विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये लिखी गई लाइन्स हैं। ऑल्स वेल्स इज ऑल एंड्स वेल। नेक्स्ट 30 नंबर की लाइनें, ईर्ष्या से सावधान रहें क्योंकि ये वो हरे आँखों वाला दैत्य है। ओके, ग्रीन आइड मोनेस्टर्स है जो उसी शरीर का तिरस्कार करता है और धोखा देता है जिस पर वो पलता है। विलियम शेक्सपियर ने, और ये ग्रीन आइज मोनेस्टर्स कहाँ बोला गया है? ओथेलो में बोला गया है। और हमारा क्वेश्चन ये है, ये जो ग्रीन आइड मोनेस्टर है वो किसके लिए बोला गया है? उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। बिवेयर ऑफ जेलसी नॉट टू द ग्रीन आइड मोनेस्टर्स विच दोथ मॉक द मीट इट्स फीड ऑन। विलियम शेक्सपियर ने इन लाइनों को कहाँ लिखा? ओथेलो में। यानी कि ईर्ष्या से सावधान रहें क्योंकि ये वो हरे आँखों वाला दैत्य है जो उसी शरीर का तिरस्कार करता है और धोखा देता है जिस पर वो पलता है। यानी कि जिस थाली में वो खाता है उसी थाली में वो छेद करता है दोस्तों। तो ये जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना, इसको कहते हैं हरे आँखों वाला दैत्य, यानी कि ग्रीन आइड मोनेस्टर। ओथेलो में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसको ग्रीन आइड मोनेस्टर बोला गया है? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया दोस्तों। 31 नंबर पे एक पुरानी कहावत है, रोमियो एंड जूलियट में इन लाइनों को कहा गया है दोस्तों, जो मुझ पर भी लागू होती है। जो खेल आप खेल ही नहीं रहे हैं, जिस खेल का आप हिस्सा ही नहीं हैं उसे आप हार नहीं सकते। अरे जिस खेल में आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है उसको आप कैसे हार जाएंगे? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लाइनें हैं कहाँ? रोमियो एंड जूलियट में। यानी कि देयर्स एन ओल्ड सेइंग एंड अप्लाइज टू मी, यू कांट लूज द गेम इफ़ यू डोंट प्ले द गेम। ओके, यानी कि तैरता वही है जो तैरना जानता है, जो तैरना ही नहीं जानता वो कूदेगा क्यों पानी में। अगला 32 नंबर देखिएगा, बुद्धिमानी से धीरे धीरे आगे बढ़ो। बुद्धिमानी से धीरे धीरे आगे बढ़ो, जो जल्दबाजी में गलती करते हैं वो गिर जाते हैं। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई लाइनें, गो वाइजली एंड स्लोली, दोज हु रश स्टैम्बल एंड फॉल। और आज के वीडियो की अंतिम कोटेशन दोस्तों, साधारण और विलक्षण होने की इच्छा जैसी सामान्य बात और कुछ नहीं। यानी कि नथिंग इज सो कॉमन एज द डिजायर टू बी रिमार्केबल। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ये लाइन है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।